एवरीवन, जय हिंद। दिस इज निवेदिता एंड वेलकम टू अशोका क्लासेस। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, आप लोगों की ई काउंसलिंग के फॉर्म्स भर रहे होंगे। 27 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। तो अपने जो ई काउंसलिंग के फॉर्म भरते समय आपका अगर उसमें नाम आ जाता है तो आप उसका आंसर्स भी दीजिए, है ना, आफ्टर। क्योंकि अगर आप ऐसा वेट करेंगे कि हम बाद में देंगे, जब हमारी मेन रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम सोचेंगे, तो वो थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे का नाम कट जाए। तो फिर इसलिए जिस बच्चे का ई काउंसलिंग में नाम आ चुका है अभी, क्योंकि कई सारे लिस्ट निकलती हैं, ठीक है, कुछ वेटिंग लिस्ट भी निकलती हैं, तो उसके बेसिस पे आप अपने बच्चे का क्या कर सकते हैं, उसमें जो आपको स्कूल मिला है उसके लिए आप उसका रिप्लाई वहां पे जरूर दें, ठीक है। आपको लेना है या आपको दोबारा से ई काउंसलिंग करानी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो थोड़ा सा जो कट ऑफ के रिगार्डिंग बात चल रही थी, तो प्रीवियस एनालिसिस के बेसिस पे मैंने आज आपके सामने वीडियो लाई है। आप भी समझेंगे कि किस तरीके से जो बच्चों का पेपर आया था क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, जो पेपर आया था वहां पे जो एक सब्जेक्ट सबको थोड़ा सा हार्ड लगा क्लास 6 में, वो था मैथ्स। बट वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं था, बट स्टिल कुछ बच्चों को मैथ्स थोड़ी सी लगी थी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम था, बच्चों को टाइम लग रहा था सॉल्व करने में। एंड क्लास 9 का मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा आया था, जिस तरीके से बच्चों के व्यूज हमने देखे थे, ठीक है। तो चलिए, इसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा कट ऑफ भी डिसाइड कर ली जाती है। ओके, तो समझिए कि आपको पहले दिन से ही बताया था बच्चा कि जब आपका पेपर होगा, आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी। आपके लिए क्लास 6 जो थी उसके लिए क्या कहा था, सेक्शनल कट ऑफ, है ना। हमने क्या कहा था, सेक्शनल कट ऑफ होगी। तो सेक्शनल कट ऑफ में आपको पता है 25% एटलीस्ट आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी थी। 25% का मतलब अगर आपका पेपर मैथ्स का जो सेक्शन है वो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का आता है ना, ठीक है, तो उसमें आपको एटलीस्ट 37.5 मार्क्स तो लेकर आने। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं सेक्शनल कट ऑफ पे जोर क्यों दे रही हूँ, इसका रिजल्ट अभी आपको दिखेगा मैं क्यों इतना जोर दे रही हूँ। 50 मार्क्स में एटलीस्ट 12.5 आपको लेकर ही आने हैं पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है। 50 में से जिस बच्चे के अगर 12 भी नहीं आ पा रहे हैं किसी भी उसमें, तो उसको दिक्कत आ सकती है भैया, ठीक है। इसमें से आपको 38, तो मैथ्स में थोड़ा सा बच्चों को लगा, तो एटलीस्ट आपको बच्चा 38 प्लस तो लेकर चलना ही है ना। और इंग्लिश में जो बात करें तो 50 में से आपको 12.5, ठीक है। इसका मतलब टोटल क्वेश्चन कितने थे, 125 थे। टोटल मार्क्स का पेपर था 300। इसका मतलब जो आपका सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है ना। मतलब 125 क्वेश्चन 300 मार्क्स का पेपर था। ओवरऑल कट ऑफ मतलब 40%, है ना। इसका 40%, इन क्वेश्चन का 40%, तो एटलीस्ट 300 में से 120 तो आने ही चाहिए। अगर आपके 300 में से 120 प्लस आ रहे हैं, लेकिन यहां पे किसी भी सेक्शन में आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होता है, तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे पेपर के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं नॉट क्वालिफाइड, क्योंकि देखो जो आपका पिछली बार जो आपका रिजल्ट आया था 2024 के बेसिस पे, एक बच्चा है कौन, विनेश कुमार सिंह, ठीक है, जनरल कैटेगरी का है, बिहार का है बच्चा। इसके 292 हाईएस्ट मार्क्स थे क्लास 6 में, 292 हाईएस्ट मार्क्स थे पिछली बार का पेपर, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक बच्चा 6 के लिए था, ख्याति, ये लड़की है भैया, और ये जनरल उत्तराखंड से है, इसने क्वालिफाई किया है 291 मार्क्स। तो आप समझ रहे हो जो टॉप हाईएस्ट मार्क्स था 292 था पिछली बार क्लास किसके लिए, 6 के लिए। तो मतलब आपकी जो इस बेसिस में देखिए, अगर इस बार का पेपर बहुत मुश्किल भी नहीं आया था, तो जो कट ऑफ आपकी रहने वाली है ना बच्चा, ऐसी हमने लगाई है कि 280 से जो बच्चे ऊपर हैं, 280 से जितने बच्चे ऊपर हैं, उनको उनका मनचाहा स्कूल मिल जाएगा। वो जिस स्कूल पे अपना हाथ रखेंगे वो स्कूल उनको मिल जाएगा, ठीक है। उनको डरने की जरूरत नहीं है। अब ये बात नहीं है कि जिनके 280 से कम आ रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, चांसेस हैं, बट 280 प्लस वालों से थोड़े से कम है, ठीक है। उनको अदर प्रेफरेंस भी रखनी है। देखो कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है ना, हमारा होम स्टेट ही ज्यादा सही है, अदर स्टेट में भेजना सही नहीं। अगर कोई उत्तराखंड का है तो वो अदर स्टेट में भेजने से रोकता है, ठीक है। लेकिन सारे स्कूल रेजिडेंशियल है, ऐसा कुछ नहीं है जो उत्तराखंड में जिसने लिया अपना होम स्टेट लिया बट उसका नाम नहीं आया तो वो अदर स्टेट में भेजेगा तो दिक्कत आई, क्योंकि होना तो उसने रेजिडेंशियल ही है, वहां भी उसने उतना ही रहना है जितना उसने यहाँ रहना है ना। ऐसा तो है नहीं कि घर छुट्टी मिलेगी उसको घर आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। आफ्टर पीरियड खत्म
स्कूल खत्म घर आना है ना, रेजिडेंशियल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अदर स्टेट भी भेज सकते हैं। ओके, उसके बाद तीसरा नंबर था देवांश कपिल फाल्के, ये भी मेल है, इसके 290 मार्क्स आए थे। अब सुनो, अब दिक्कत कहाँ पे आई, देखो यहाँ पे 6 क्लास के 2 बच्चे 3-4 बच्चे कहीं जिनके सेम मार्क्स हैं, कितने मार्क्स है मैं आपको दिखा देती हूँ, 118, ठीक है, यहाँ पे भी 118, ठीक है, यहाँ पे भी 118, 118, 118 और 118। अब देखो इन्होंने 118 नॉट क्वालिफाइड, नाम क्या है, निशान सिंह, ठीक है, सेम 118 तन्मय भक्ति, इनका भी छत्तीसगढ़ से है लेकिन इनका भी रिटर्न क्लियर नहीं है। अब सुनिए 118 मार्क्स इसके भी है पर इसका क्वालिफाई है ना, ये कौन है, कुंदन कुमार बेहरा। अब ऐसा क्यों है, 118 मार्क्स में भी 2 के क्वालिफाइड नहीं है, 1 का क्वालिफाइड है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बच्चे के ओवरऑल कट ऑफ में मार्क्स तो ज्यादा होंगे, है ना, जितना बताया था, लेकिन दिक्कत कहां पे आई, सेक्शनल कट ऑफ में, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ इसने क्लियर नहीं करी होगी, या इसने सेक्शनल कट ऑफ सारी क्लियर करी होगी, लेकिन जो हमने यहां पे बात करी थी 300 में से एटलीस्ट 120 प्लस तो आपको लेकर आना है, इसने ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर नहीं करा, ठीक है, या तो दिक्कत यहां पे आई या दिक्कत यहां पे आई, तो इसीलिए मैं यहां पे सेक्शनल कट ऑफ में बहुत जोर दे रही हूं कि आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ को पहले क्लियर करना है, देन आपकी ओवरऑल कट ऑफ बनेगी, ठीक है। चलो क्लास 9 के लिए भी कट ऑफ कैटेगरी वो थी क्या कि सेक्शनल कट ऑफ आपको बच्चा कितनी रखनी है, 25%, मतलब अगर मैथ्स 200 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 50 मार्क्स तो आपको लेकर ही आने, ठीक है। देन आपका जीएस 50 था, 12.5 मार्क्स, या ये या इससे ज्यादा, 13 लेकर आओ, 14 लेकर आओ, 50 में से इतने मार्क्स तो लेकर आने थे ऐसे सोशल साइंस के लिए, ये जनरल साइंस है, और 50 में से 12.5 मतलब 13 मान के चलो आप, एटलीस्ट 13 मार्क्स आपके लैंग्वेज में भी आने चाहिए। अब बात आती है इसमें टोटल क्वेश्चन कितने थे, 150, टोटल मार्क्स कितने थे, 400 मार्क्स का पेपर था, 150 टोटल क्वेश्चन थे, 40% ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी थी, मतलब 400 में से 160 प्लस मार्क्स आपको इसमें भी लेकर आते थे। यहां पे भी दिखा दूं, जो हाईएस्ट रैंक गई थी बच्चा वो थी 390, 390 किसमें, यश मलिक के द्वारा, यश मलिक क्लास 9 के लिए 390 मार्क्स लेकर आया था और ये हाईएस्ट कट ऑफ थी, ठीक है। देन सेकंड बच्चा, अब एक ही नंबर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, 390 390, तो डिपेंड करता है, ठीक है, तो उनकी फिर कैटेगरी वाइज कर दे, देखो जनरल कैटेगरी तो उसको पहले टॉप में, जनरल को हमेशा टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, कि उसके रिजर्वेशन के चांसेस कम होते हैं ना, इस वजह से, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद देखो रविंद्र भाडू, इसने भी 390 लाए, ये क्या है, ओबीसी, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चा खुशी बाला साहेब, है ना, खुशी बाला साहेब सेलकर, ये फीमेल है और ओबीसी की है, इसके आए हैं 388 मार्क्स, तो यहाँ पे लड़कियों भी टक्कर में है भाई, क्या कह रहे हो, लड़कियां भी टक्कर में है, लड़के ही नहीं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं 390 हाईएस्ट मार्क्स है एंड 388, तो मतलब आप ये मान के चलो पेपर इस बार भी बहुत इजी आया था, ठीक है, तो 92 तक जा सकते हैं बच्चा, 92 प्लस 95 तक जा सकते हैं बच्चे, और जो आती है वो आती है 380, तो 380 से 392 तक जितने बच्चे हैं वो तो ये मान के चले उनको उनका मन चाहा स्कूल मिलने वाला है, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ठीक है। आप लोगों की बस रिजल्ट कुछ ही समय बाद आपके सामने प्रस्तुत हो ही जाएगा, ठीक है, तो ज्यादा दिन भी नहीं है क्योंकि स्कूलिंग शुरू हो चुकी है, तो वो भी चाहेंगे कि फटाफट एनटीए भी आपका रिजल्ट जारी कर देगा, ठीक है। ओके, अब बात आती है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, श्रीहरि, ये श्रीहरि जो है ये किसी डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन का बेटा है, 204 में बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया है, ठीक है। यहाँ पे सुरपुर रेड्डी रविनाथ रेड्डी, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश का है, ये भी 204 में क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्या 204 में क्वालिफाई नहीं होता होगा भाई। यहां देखो, यहां पे ये क्या है, आदर्श कौशिक 204 क्वालिफाइड, कैसे, कहीं ना कहीं सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करी होगी या ओवरऑल कट ऑफ में कहीं क्लियर नहीं करा होगा, है ना, यहां पे दिक्कत आनी लाजमी है। और यहां अगर सेक्शनल में भी एक भी पेपर में कट ऑफ में गलती हुई
वो क्लियर नहीं हुई तो आपका ओवरऑल कट ऑफ अगर ज्यादा भी आ रहा है तो भी आप नॉट क्वालिफाइड माने जाओगे। तो समझ रहे हो, एक ही नंबर पे बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने क्वालिफाई किया है, कुछ बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूं, आप जब आप अटेम्प्ट करते हो ना, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करिए, ठीक है। अपनी सोच इस तरीके से रखिए कि मुझे एटलीस्ट इतने लेकर आने हैं। पहले ही कम लेकर आओगे तो और कम वैसे ही आ जाएंगे, है ना। तो पहले से सोचना कि पेपर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। तो इस बेसिस से बच्चा आपका जो आपका रिजल्ट है ना, जो आपका रिजल्ट है वो क्या होगा, ये देखो ये मंथ लिख रखा है, ये वीक है, हाँ ठीक है। इसका मतलब 6 वीक मान के चलो कि 42 दिन में या 42 से पहले ही आ जाएगा आपका रिजल्ट, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज इस बार पेपर भी थोड़ा डिले हुआ है तो इस वजह से आपका रिजल्ट जो है थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो 42 दिन से पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद आपको ई काउंसलिंग जो आपकी चल रही है 7 अप्रैल से 27 अप्रैल तक, फटाफट अपना ई काउंसलिंग करते रहिए, है ना। बात के लिए वेट ना करिए, क्योंकि जिसने नहीं करी होगी फिर बाद में ये मत कहना रिजल्ट तो आ गया पर हमें स्कूल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो पेरेंट्स इस बात का ध्यान दें। उसके बाद मेडिकल, मेरिट में नंबर आपने अपने एक्चुअल में जो आंसर कीज होती है उनसे मिलाया होगा, 5 ऊपर या 5 नीचे ही जाएगा, इससे ज्यादा। अगर कोई बच्चा जिसका 300 मार्क्स का पेपर है और उसने आंसर की चेक करी है और उसको लग रहा है उसके आ रहे हैं 280, तो वो बच्चा या तो 5 आगे कर दीजिए। देखो 5 कम तो नहीं होता, लेकिन -2 लगा के चलिए और +5 बढ़ा के चलिए, ठीक है। तो चांसेस हाई रहते हैं बढ़ने के बजाय कम होने के। ज्यादा से ज्यादा 2 ही मार्क्स अगर होंगे तो डिग्रेड होंगे, बाकी तो इतना नहीं, मुझे लगता नहीं है डिग्रेड होंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिन बच्चों को श्योरिटी है कि उनके 280 प्लस आएंगे, बच्चा अपने 280 प्लस क्या, जिनके 270 भी है 60 भी है, वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स एकदम संभाल के रखिए, जमा कर दीजिए, ताकि जैसे ही आपको मेडिकल के लिए बोला जाए, आइदर वो या तो आपको वो देंगे अपना MH मिलिट्री हॉस्पिटल्स या फिर कोई सिविल हॉस्पिटल आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा वहां आप करा सकते हैं। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सब चीजें अपने पास रखिए, सारे कागजात, ठीक है, डोमिसाइल एंड ऑल सब अपने पास रखिए। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो निकलती है 3 बेसिस पे निकलती है। यहाँ पे एक निकलेगी सैनिक स्कूल के लिए मेरिट लिस्ट जो निकलती है, दूसरा सैनिक स्कूल प्लस NSS 40% वालों के लिए, सैनिक स्कूल NSS 60% वालों के लिए। आपको मैंने पहले ही बताया था 40% वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी न्यू सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, किसी और स्कूल में पढ़ते हैं और उन्होंने सैनिक स्कूल के लिए पेपर दिया है, और 60% वाले बच्चे वो हैं जो न्यू सैनिक स्कूल में हैं, जिन्हें इस भारत सरकार ने, है ना, जिन्हें स्टेट्स गवर्नमेंट जो है, जिन्हें न्यू सैनिक स्कूल का दर्जा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जिन 19, है ना, उनके जो ऑलरेडी वहां पढ़ रहे हैं उन्होंने भी पेपर दिया होगा सैनिक का, ताकि वो अलग से न्यू सैनिक स्कूल में क्या कर सके, ज्वाइनिंग ले सके, ठीक है। तो वो 60% उनके लिए। तो दोनों के लिए क्या चाहिए भैया मेरिट लिस्ट में आने के लिए, एडमिशन के बेस पे, है ना। एडमिशन किस पे बेस पे होगा, मेरिट लिस्ट के बेस पे होगा। मेरिट लिस्ट में बच्चे की जो पोजीशन होगी उसके बेस पे एडमिशन किए जाएंगे, ठीक है। डोमिसाइल और कैटेगरी होगी कंसीडर। ये क्या बात बोल दी भाई, जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी वो आपके पोजीशन के बेस पे निकलेगी, है ना। एडमिशन आपके पोजीशन जो मेरिट लिस्ट में जहां पे नाम होगा तो उसके बेस पे आपका एडमिशन लिया जाएगा, लेकिन साथ में आपका डोमिसाइल और आपकी कैटेगरी भी देखी जाएगी। किसमें, सिर्फ सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल NSS 40%, ये भी यही कहता है कि आपका एडमिशन जो होगा आपके मेरिट लिस्ट में पोजीशन के बेस पे होगा, साथ में आपकी कैटेगरी और डोमिसाइल दोनों ही चाहिए, ठीक है। थर्ड वन, सैनिक स्कूल प्लस NSS 60%। इसमें क्या कहा है, एडमिशन बेस्ड होगा पोजीशन के, और जो मेरिट लिस्ट में होगी डोमिसाइल एंड कैटेगरी विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो NSS 60% वाले में आपकी कैटेगरी को कंसिडर नहीं किया जाएगा। वैसे तो यहां भी नहीं किया जाता, लेकिन बोला गया है पेपरों में, आप करेंगे नहीं करेंगे ये इनके ऊपर है, बट हमारा काम था आपको बताना, सो आपको बता दिया। 6 क्लास के लिए जो कट ऑफ एक्चुअल में प्रीवियस ईयर को देख के, इस बार के पेपर को देख के जो रखी गई है, दैट इज 280 to 94, इतनी ही जाएगी, इससे ज्यादा जाने के चांसेस बहुत कम है। यहां से 2 कम 5 कम हो सकते हैं, या यहां से 2 कम हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है बच्चा कि कोई कट ऑफ
जाएगी, है ना। तो 280 ये वाले बच्चे ना एटलीस्ट इन वाले स्कूल्स को प्रेफरेंस में तो डाले, है ना। ऐसा नहीं कहूंगी जिनके मार्क्स इससे कम आए वो ना डाले, वो भी डाले, बट ये इनके जो चांसेस है यहाँ के वाले बच्चे तो इसमें तो जरूर डाले, अदर स्कूल्स भी डाल सकता है क्योंकि ये टॉप रिकमेंडेड स्कूल्स हैं। किस बेसिस पे? यहाँ से सेना में भर्ती के लिए, मतलब जो एनडीए एज अ ऑफिसर जो जाते हैं, जो कैडेट्स एज अ ऑफिसर एनडीए का पेपर देते हैं, है ना, जो कैडेट्स होते हैं जो एनडीए का पेपर देते हैं, तो सिलेक्शन रेट इन स्कूलों से ज्यादा होता है सैनिक में। सो ये वो उस बेसिस पे लगे, ठीक है। क्लास 9 के लिए जो बच्चे 380 प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हैं वो इन स्कूलों को रिकमेंड कर सकते हैं अपनी चॉइसेस में। ई काउंसलिंग में पहले आपको सिर्फ एक स्कूल ही, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म बना था आपको एक स्कूल चूज करना था, उसमें नाम आया, आपने क्वालिफाई किया तो नाम आएगा, नहीं अगर क्वालिफाई करे उतने मार्क्स तो नहीं आएगा। लेकिन अब जब 2-3 सालों में आपकी ई काउंसलिंग चल रही है तो वहां पे आपको 10 चॉइसेस में से एक चॉइस आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भर लिखी होती है, 9 चॉइसेस आपको ई काउंसलिंग में भरनी होती है, तो उनमें इन स्कूलों को आप डाल सकते हैं। एसएस सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सैनिक स्कूल कुंजापुर, कुंजपुरा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, सैनिक स्कूल अमेठी, नालंदा, रेवा, सुजानपुर, अमरावती नगर, है ना। ये सारे स्कूल्स हैं जो कि बहुत अच्छी आपको एकेडमिक साथ साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, आपका ओवरऑल कंप्लीट डेवलपमेंट, टीम वर्क, लीडरशिप, ये सारी आपके अंदर मिलिट्री ग्रेड्स तक आपको मिलते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है मिलिट्री एक तरीके से डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, तो आपका बच्चा कितना डिसिप्लिन है उस पूरे एक पूरे ईयर के दौरान ना, वो ग्रेड्स भी उसको मिलते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ बच्चे को सिखाई जाती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, ये क्या बोलते हैं, जो आपके स्कूल्स में जो गेम्स खेले जाते हैं, जैसे सैनिक स्कूल है यहाँ पे जो गेम खेले जाते हैं, यहाँ से बच्चा नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक भी कभी कभी पहुँचता है गेम्स के थ्रू, ठीक है, या किसी एक्टिविटी के थ्रू। एक्सटेम्पोर सारा बच्चे को सिखाया जाता है ताकि बच्चे का ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूम हो, ठीक है। तो मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, सब कुछ बता दिया। मिलते हैं इसका रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कट ऑफ और मेरिट में कौन कौन क्वालिफाई किया है, ठीक है, आगे के प्रोसेस के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन।